वेलकम टू टीच मी टैब। लास्ट वीडियो में मैंने अनुपात और समानुपात चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम चैप्टर करेंगे जिसमें से क्वेश्चन आता है हमारा एवरेज यानी कि औसत। आज हम चैप्टर करेंगे औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत एवरेज हम कभी भी बोलते हैं। जैसे कोई दो संख्याएं हैं 5 और 9, मैं बोल रही हूँ इनका औसत ज्ञात करो, तो क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। यानी 5 और 9 कितना हो गया? 14। 14/2 कितना आ गया? 7। ये 7 क्या आ गया? इसका एवरेज यानी औसत। ये आया कैसा है? यहाँ से फॉर्मूला जनरेट करेंगे हम, यानी जो फॉर्मूला निकालेंगे औसत का। क्या फॉर्मूला बन गया? संख्याओं का योग, जो भी संख्याएं दे रखी होंगी संख्याओं का योग, या फिर आंकड़ों का योग जो हमें दे रखा है 5, 9, 10, 11 जो भी। ठीक है, और उसको भाग दे देंगे किसके? जितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ संख्या यानी आंकड़ों की संख्या। संख्या का योग मतलब बटे में संख्या, कितनी नंबर ऑफ संख्या, संख्याओं का नंबर या फिर आंकड़ों का संख्या। तो इसी क्वेश्चन में क्या था? संख्याओं का योग यानी संख्या कितनी थी? 5 और 9 थी। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 14 बटे में संख्याओं का नंबर यानी कितनी संख्याएं हैं या आंकड़ों की संख्या। तो 1 और 2, 2 थी तो 2 से भाग दे दिया। 2 7 14, 7 आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्या आ गया? औसत आ गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले लो 6 8 5। ठीक है, अब इसका औसत निकालना हमने, तो तीनों को जोड़ दूंगा मैं। 6 और 8 14, 14 और 5 19 बटे में संख्या कितनी, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दिया। 3 6 18, 1 10 बन गया, 3 तिया 9, 3 3 6.33 ऐसे चलेगा। ठीक है, पॉइंट में यानी 6.33 इसका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो औसत का क्या फॉर्मूला बन गया? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, या फिर ये बोल दे राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। यानी जितनी भी संख्या दे रखी होंगी उनको जोड़ना है और बाकी से कर देना है जितनी संख्या होंगी वो। ठीक है, अब आ जाता है हमें एक सी कुछ ट्रिक है जो हम सीधा डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे हमें पूछ लिया n प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात करो, क्या है क्वेश्चन, और ट्रिक भी है एक तरह से, ये याद रखना। ठीक है, जो डायरेक्ट आंसर आते हैं इसके। क्या क्वेश्चन? प्रथम n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब n संख्याएं प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याएं, n क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक चलती रहती हैं। इसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, n+1 बटे में 2, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन आ गया जैसे, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया हमारा 15 संख्याओं का 15 संख्याओं का क्या निकालना है? पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 15 संख्याओं का, 15 संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n+1/2 यानी 15 + 1/2 कितना आ गया? 16/2। आंसर कितना आ गया हमारा? 8। 8 आंसर आ गया इस तरह से। ठीक है, अगर हमें इसके बाद हमारा सम संख्याओं का, एक सम संख्या होती है एक विषम संख्या होती है। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग होती है, यानी 0 2 4 6 8 सम संख्या होती है। और विषम कौन सी होती है? 1 3 5 7, यानी कि ये, इसको क्या बोलते हैं हम? सम संख्या को हम क्या बोलते हैं? इवन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इवन, और विषम को ओड। ठीक है,
अब क्वेश्चन आ गया, पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं को औसत निकालो। n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला इसका n+1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, छह प्रथम छह लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं को औसत ज्ञात करो। यानी छह का है तो फॉर्मूला क्या है, n+1 है, 6+1 कितना आ गया, 7, 7 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना हमने। ठीक है, इसके बाद है विषम संख्याओं का, आज तो सम संख्याओं का n+1 था, और विषम संख्याओं का आज विषम का n विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसका औसत आ जाए तो क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। यानी अगर 10 विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा तो 10 ही आ जाएगा, यानी n ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब संख्याएं दे देगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, इनका औसत निकालना है। तो क्या फॉर्मूला औसत का, वही था सिंपल, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, सबका जोड़ कर दो, कितना यार, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 11 41, 41 और 12 53, 53 और 13 56 66, और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में 8, इस पे गए 2 पे गया, 2 चौके 8, ये गए 33, 33 बटे 4 आ गया, यानी कितना यार, 4 8 32, 81, ऊपर से जीरो मान लिया हमने, 10 बन गया, 4 दूनी 8, 2 4 25, 8.25, ये सबको पता है ना, 8/25 कैसे, 8.25। हमने क्या करा, 33 को 4 से भाग दे दिया, क्या किया, ऐसे भाग देते थे ना, 33 को 4 से, 4 8 32, एक कहाँ से, अब यहाँ पे पॉइंट में लगा के हम क्या जीरो में उतार मान सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 2 बच गया, फिर एक जीरो लगा ली, 20 बन गया, 4 पंजे 20, कट गया, ये कितना आ गया, 8.25, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8.25। इस तरह से औसत निकलेगा। ठीक है, इसके बाद है, लेकिन ये तो था संख्याएं कैसे भी देखेगा, लेकिन संख्याओं का एक और तरीका है, अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर दे रखा हो, जैसे लगा लो 5, 10, 15, 20, 25, इनका औसत निकालना, तो क्या करेंगे हम, कितनी संख्याएं देखो, सब में समान अंतर है, 5 5 का अंतर है, 5 10 15 20 25, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, अगर मैं दो संख्याएं इधर छोड़ दूं, दो इधर छोड़ दूं, बीच में क्या बच गई, 15, यही इसका आंसर है, यानी औसत क्या आ गया इसका, 15 आ जाएगा। एक ये तरीका है, लेकिन ये कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे अंतर क्या हो, समान हो, जैसे ये आ गया 2 4 6 8 10, दो इधर छोड़ दी, दो इधर छोड़ दी, बीच में क्या बच गया, 6, ये हमारा आंसर आ गया, औसत आ गया। लेकिन ये तो था ओड वाले केस में, यानी विषम संख्या में, क्योंकि यहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5 थी या 7 थी, 7 में भी हम 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, बीच में एक बचेगी। लेकिन अगर हमारे पास संख्याएं इवन आ जाए, जैसे 2 4 6 8, है ना, 10 12, 3 3 6 हो गई संख्या। अब इसका निकालना हमने, देखो अंतर तो सब में दो दो का बराबर है। एक तो तरीका वही है जो स्टार्टिंग में किया हमने, बेसिक संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का नंबर, कितनी जितनी संख्याएं, वो तो है ही है, वो तो सब में लगेगा। लेकिन जो ये वाला बता रहा हूँ मैं, जिसमें समान अंतर हो सभी में, ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा, 6 संख्याएं होगी, अब 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर, बीच में तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर, बराबर बराबर छोड़ेंगे, बीच में 2 बच गई, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना।
8 से 14, 14/2 कितना आ गया 7। तो इसका औसत क्या आ जाएगा 7। ऐसे वाले में ऐसे करेंगे हम, जिसमें मतलब सम संख्याएं दे रखी हो, दो संख्याएं बीच में बचती हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या दे देता है, वो ऐसे भी दे देता है। अभी 1 नवंबर 2019 में हुआ था ना, 2020 में हुआ था आर्मी जीडी का, ठीक है, एग्जाम, ARO रोहतक का। उसमें क्वेश्चन आया था 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। गुणजों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, औसत निकालना था। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज जो है, यानी कहने का मतलब 3 का पहाड़ा 5 तक, यानी 3, 6, 9, 12, 15, क्योंकि 3 के प्रथम 5 गुणज कौन है, गुणज का मतलब है 3 का पहाड़ा 3 के मल्टीपल, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 5 हो गए ना। इसका औसत निकालना था, क्या हो जाएगा औसत। 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, क्या बच गया बीच में, 9 बच गया। 9 बच गया ना, तो ये हमारा औसत आ गया इस तरह से। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये गुणजों बारे में याद रखना, ऐसे याद रहेगा। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकाल लो, क्या आ जाएगा 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकालना है। तो 7 के 9 गुणज क्या हो जाए, 7 का पहाड़ा 9 तक, तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, ये आ जाएगा। इसको औसत निकालना 9 है, तो 7 चौके 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, क्या बचेगा बीच में 35, 35 आंसर आ जाएगा, यानी 35 औसत आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट टाइप हमारी अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है, अच्छा एक टाइप और आती है हमारी ये, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दे देता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, 4 क्रमागत यानी लगातार, क्रमागत का मतलब क्या है, लगातार सम संख्याएं दे रही, सम संख्याओं का औसत दे दिया हमें, औसत कितना दे दिया 27। ठीक है, औसत 27 दे दिया हमें, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम किससे कैसे करेंगे, समीकरण को x से मान के करेंगे। अगर एक x है तो अगली क्या होगी x+2 होगी, क्योंकि हर 2 के बाद आएगा ना, जैसे 2, 4, तो 2 2 जुड़ेगा सब में, x+4 और x+ होगी 4। अब दो दो का समान अंतर है, एक तो बेसिक तरीके से सबको जोड़ के 4 से भाग दे दूंगी, और वो बराबर किसके रख दूँ, टोटल के, है ना, औसत के। औसत का फॉर्मूला लगाऊं मैं, औसत का क्या फॉर्मूला था, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का औसत दे रखा मुझे 27 बराबर है संख्याओं का योग, यानी सबका जोड़, यानी x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 बटे में संख्याओं की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4। ये 4 इधर भाग में इस साइड आगे गुणा में आ जाएगा। ठीक है, इधर आगे ये कितना जुड़ जाएगा, x x x x, एक्स एक्स को हम अलग जोड़ेंगे और संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 4x+2 और 4, 6, 6 और 6 12, यानी क्या आ जाएगा हमारा 27। यहाँ इधर क्या 4 गुना में 27 बराबर 4x+12 बटे में, बस यही था, बटे में 4 तो उधर चला गया। अब क्या आ गया 4x, 27 गुना में 4 कितना आ गया 108, बराबर है 4x+12। ये 12 प्लस का इस साइड आ गया माइनस को हो जाएगा, यानी 4x किसके बराबर हो गया 108 में से 12 गए,
कितना गया 108 माइनस 12, 4 कितना गया 96, 96 बराबर है 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 96 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 छोड़े यानी 24 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू 24 आ गई, इसने क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी x प्लस x की वैल्यू आ गई मेरी 24, 24 में 6 जोड़ दूँ कितना आ गई 30 आंसर आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या थी। अगर सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी x है, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 24, 24 आंसर हो जाता। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करेगा। अब यहाँ पे सम संख्याएं दे दे, विषम दे दे या नेचुरल दे दे, नहीं प्राकृतिक दे दे, x से लेके चलना है हमने बस। ठीक है, ये याद रखना। सम और विषम दे दे तो दो दो का डिफरेंस रहेगा, अगर प्राकृतिक संख्या दे दे तो एक एक का डिफरेंस रहेगा, ये याद रखना हमने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अभी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो जो टाइप मैंने किए हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, जो भी हमारा रह गया इस चैप्टर में से, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ वही टाइप करा रहा हूँ मैं, उससे अलग नहीं करा रहा कोई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।